हेलो स्टूडेंट्स, आशा है कि बच्चों आप सभी बहुत अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई भी अपनी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। स्टूडेंट्स, आज जो मैं क्वेश्चन लेके आया हूँ वो बिल्कुल ही उनका पैटर्न अलग है। अक्सर एग्ज़ाम में बच्चे ऐसे क्वेश्चंस को छोड़ के आते हैं क्योंकि इन क्वेश्चंस के जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं उन कॉन्सेप्ट्स को अगर वो नहीं जानते तो इन क्वेश्चन को उनको मजबूरी में छोड़ना पड़ता है और ऐसी कंडीशन में उनको 3 से 4 नंबर तक का लॉस बड़े आराम से हो जाता है। तो इस लॉस से बचने के लिए सबसे पहले इन पैटर्न्स को समझ लेते हैं। और स्टूडेंट्स, मैंने आपको लास्ट वीडियो में कुछ आइडेंटिटीज बताई थी इंटीग्रेशन से रिलेटेड। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले उस वीडियो को पूरा देख लीजिए ताकि इन क्वेश्चंस में आपको किसी भी टाइप की प्रॉब्लम ना पड़े, क्योंकि इन क्वेश्चंस में उन आइडेंटिटीज का पूरा यूज होने वाला है। तो स्टूडेंट्स देखिए, सबसे पहले इन क्वेश्चंस में क्या है कि हमें इनके पैटर्न को पहचानना है। इन तीनों क्वेश्चंस में ये जो क्वेश्चन है हमारा थोड़ा सा डिफरेंट टाइप है, इसको मैं सबसे लास्ट में बताऊंगा क्योंकि ये जो क्वेश्चन होगा इसी पैटर्न से होगा लेकिन थोड़ा सा अलग है। क्योंकि आपको लग रहा होगा साइज में जितना छोटा क्वेश्चन है ये उतना ही बेहतर और बेहतरीन क्वेश्चन माना जाता है इंटीग्रेशन का। तो स्टूडेंट्स, इसकी मैं पहले आपको इसके ट्रिगर पॉइंट्स बता देता हूं कि इन क्वेश्चंस को हम पहचानेंगे क्या, कैसे कि इन क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। तो देखिए, सबसे पहले देखिएगा यहां पर एक्स स्क्वायर और साथ ही यहां पर 1 जरूर मिलेगा। इसके न्यूमरेटर में एक्स स्क्वायर और 1 जरूर मिलेगा, या तो 1 प्लस में होगा या 1 माइनस में होगा। साथ ही डिनोमिनेटर की जो हाईएस्ट पावर होगी वो 4 होगी, उसके बाद सेकंड जो पावर होगी वो पावर होगी 2, यानी कि हाईएस्ट पावर 4 के बाद एक्स पावर 3 आपको नहीं मिलने वाला है, एक्स स्क्वायर मिलेगा। उसके बाद सीधे आपको 1 मिलेगा। यहां भी देखिए 1 मिला है, यहां भी देखिए आपको 1 मिला है, यहां भी 1 है। यानी कि ऐसे क्वेश्चंस में हमें सबसे पहले इस चीज को जान लेना है, क्या ऊपर एक्स स्क्वायर प्लस 1 और डिनोमिनेटर में एक्स पावर 4 प्लस कांस्टेंट एक्स स्क्वायर प्लस 1, या एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स पावर 4 प्लस कांस्टेंट एक्स स्क्वायर प्लस 1 है या नहीं। अगर है तो इसका मेथड मैं आपको बताने वाला हूं और ये क्वेश्चन देखिए कितने आसानी से सॉल्व हो जाते हैं स्टूडेंट्स। तो शुरू करते हैं स्टूडेंट्स, हम पहला क्वेश्चन देखते हैं, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो बच्चों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हम लोग करेंगे क्या, देखिएगा। सबसे पहले हमारे पास जो एक्स स्क्वायर है और ये हमारा कांस्टेंट 1 है, इससे हम एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेंगे। तो ये क्या मिलेगा हमको मिलेगा 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर होल अपॉन, इससे भी हम एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो यहां मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस 5 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ये जो है हमारे क्वेश्चन का देखा जाए तो एक टर्म सिंपल करने का तरीका है, ठीक है। अगला टर्म क्या होगा, अगला जो टर्म होगा वो क्या आने वाला है। देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारा 1 है, ये प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, और डेनोमिनेटर हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर को और 1 अपॉन एक्स स्क्वायर को एक साथ लिख लेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर एंड प्लस 5, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद हम लोग स्टूडेंट्स, ये देखेंगे कि ऊपर जो हमारे पास है वो 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर है कि 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर है। अगर 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर हो तो आप इसके डेनोमिनेटर में 2 सब्ट्रैक्ट कर दें और 2 ऐड भी कर दें। इससे क्या फायदा मिलने वाला है, इससे स्टूडेंट्स हमको फायदा मिलने वाला है, कि ये जो आइडेंटिटी होगी ये होगी x माइनस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर, और ये है हमारा 7, तो क्या मैं इसको √7 का होल स्क्वायर लिख सकता हूं। अब यहां आप थोड़ा सा पहचान कीजिए, क्या x माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव यही है। थोड़ा इस पे ध्यान दीजिए, गौर कीजिए। क्या हम x माइनस 1 अपॉन एक्स इक्वल t कंसीडर कर लेते हैं तो इसका डेरिवेटिव तो 1,
साथ ही जब x हमारा न्यूमरेटर के फॉर्म में जाएगा तो इसकी पावर क्या होगी -1, और वो उस -1 का मल्टीप्लाई माइनस से होगा तो प्लस, और ये जो उसका डेरिवेटिव होगा वो क्या होगा x पावर -2 और डिनोमिनेटर के फॉर्म में 1/x² dx इक्वल dt। ये क्वेश्चन हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म में पहुंच गया। तो क्या ये dt/t² प्लस √7² है? स्टूडेंट्स, आपने अगर लास्ट वीडियो आपने देखा होगा तो उसमें हमने आपको ये आइडेंटिटी पहले ही बता रखी है कि इसका जो हमें सॉल्यूशन मिलने वाला है वो क्या होगा, वो होगा 1/a। a इज व्हाट? √7। √7 tan इनवर्स t/√7 t/√7 एंड प्लस सी। तो क्या इसका जो आंसर है वो tan इनवर्स t था कौन हमारा? t तो था हमारा x - 1/x, तो x - 1/x होल अपॉन √7 प्लस सी। तो बच्चों यहां आएगा 1/√7 tan इनवर्स। क्या इसका जो एलसीएम होगा वो x² - 1, जो इसका एलसीएम होगा वो होगा x, तो यहां न्यूमरेटर आएगा x² - 1 अपॉन √7x प्लस सी। तो बच्चों हमारा पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया और इसका आंसर भी आ गया। देखा आपने कितने आसानी से इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर लिया। जो क्वेश्चन हमें देखने में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट लग रहा था वही क्वेश्चन जो है बड़ा आसान हो गया। सिर्फ कुछ बेसिक्स की नॉलेज होने की वजह से ये क्वेश्चन सिंपल हो गया। तो इसके बाद हम सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं स्टूडेंट। सेकंड क्वेश्चन अब तो आपके दिमाग में आ गया होगा इसको कैसे सॉल्व करना है। इजी है ना? देखिए इजी क्वेश्चन को हम इजी ही बोलेंगे। ये क्वेश्चन टफ नहीं होते, लेकिन फिर भी क्या होता है कई बार हम क्वेश्चंस को टफ मान बैठते हैं और उसको हम इतना ज़्यादा टाइम दे देते हैं जितनी उसको ज़रूरत नहीं होती। इसलिए कोई भी क्वेश्चन स्टूडेंट्स टफ नहीं होता। इसको भी हम उसी तरीके से करेंगे, यानी कि हम ऊपर x² कॉमन लेंगे। आपको तो बन रहा होगा ना, तो आप ही बताइए। यहाँ आएगा 1 - 1/x²। अब आप कह रहे होंगे कि सर यहाँ भी x² कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ आएगा x² प्लस, क्यों ना हम 1/x² यहाँ लिख दें, साथ ही यहाँ आएगा हमारे पास प्लस 3। तो ये x² से x² कैंसिल आउट हो गया। अब आपके दिमाग में आ गया होगा कि सर हम यहाँ पर 1 - 1/x² के साथ ही यहाँ अगर माइनस है तो क्या ऐड करना है, -2 या +2? +2। वेरी गुड। x² प्लस 1/x² प्लस 2 एंड -2 + 1। ये अब यहां पर हम लिखेंगे 1 - 1/x² होल अपॉन x प्लस 1/x होल स्क्वायर प्लस 1², है ना स्टूडेंट्स। ये सिंपल तरीके में आ गया। अब देखिए किसका डेरिवेटिव कौन, x प्लस 1/x का डेरिवेटिव कौन, यस 1 - 1/x²। यानी कि अगर मैं इसको t कंसीडर कर लेता हूं, तो ये पूरा क्या हो जाएगा dt। ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स dt, तो t² + 1। और यहां जो सॉल्यूशन मिलने वाला है वो हो जाएगा tan इनवर्स, क्योंकि 1/a क्या होगा 1/1, तो tan इनवर्स t प्लस c i इज इक्वल टू tan इनवर्स t क्या था हमारा x प्लस 1/x, x प्लस 1/x। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या, x² प्लस 1/x प्लस c। दिस इज द आवर आंसर। हमारा आंसर आ गया स्टूडेंट्स। अब क्वेश्चन नंबर 3 को देख लेते हैं। रूट कॉट x या रूट कॉट थीटा, है ना। सुनने में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट लग रहा है, एक्चुअल में कॉम्प्लिकेट है नहीं। तो बिल्कुल लास्ट तक वीडियो में बने रहिए स्टूडेंट्स, ताकि उसका सॉल्यूशन आप मिस ना कर पाएं, क्योंकि थोड़ी सी भी कहते हैं ना सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। तो ऐसे क्वेश्चंस के साथ जरा भी सावधानी नहीं हटानी है, क्योंकि क्वेश्चन आपको तो पूरा देखना है और पूरा सॉल्व भी करना है।
और कम से कम किसी भी क्वेश्चन को जब सॉल्व करने को बैठो तो स्टूडेंट्स 2 बार से कम इसको सॉल्व ना करें, ठीक है। तो देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। स्टूडेंट्स तीसरा क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। यहां आएगा डी थीटा। देखिए अगर मैं यहां पर कॉट थीटा को ही टी कंसीडर कर लूं, है ना, तो क्या होगा, यहां आएगा कॉट थीटा इज इक्वल टू टी स्क्वायर। अब इनका जो डेरिवेटिव होगा, कॉट थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा, माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा, एंड डी थीटा इज इक्वल टू 2t डी टी। यस, तो डी थीटा इज इक्वल क्या मिलेगा मुझे, डी थीटा इज इक्वल टू माइनस 2t होल अपॉन कॉसेक स्क्वायर थीटा। और कॉसेक स्क्वायर थीटा तो हमारा कॉड स्क्वायर थीटा प्लस 1 भी होता है ना। तो क्या मैं यहां पर कॉड स्क्वायर थीटा प्लस 1 नहीं लिख सकता? और कॉट थीटा हमारा कौन था, कॉट थीटा कौन था, टी स्क्वायर। तो यहां पर आ जाएगा डी थीटा इज इक्वल टू माइनस 2t अपॉन टी पावर 4 थीटा प्लस 1। देखिए कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा, टी पावर 4 थीटा, और प्लस 1 था हमारा तो प्लस 1 भी, और साथ ही क्या आ जाएगा डी टी या डी टी। अब देखिएगा, अब मैं क्वेश्चन में इसको पुट कर दे रहा हूं, ठीक है। तो आई इक्वल पहली बात तो ये हमारा टी था, कौन था, टी, और डी थीटा कौन था बच्चों, माइनस, तो इस माइनस को मैं अंदर बाहर ले रहा हूं, ये हो जाएगा 2t होल अपॉन टी पावर 4 प्लस 1 एंड डी टी। आई इज इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारे पास 2t स्क्वायर अपॉन टी पावर 4 प्लस 1। अब सवाल में ट्विस्ट आ गया, सवाल में ट्विस्ट आ गया। देखिए सर, अगर t पावर 4 प्लस 1 है तो चलो हम इससे t स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, तो हमें t स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर मिल गया। लेकिन आपने कहा था कि ऊपर हमें, जैसे कि लास्ट क्वेश्चन में बताया था, एक्स स्क्वायर प्लस 1 या एक्स स्क्वायर माइनस 1 मिलेगा। यहां तो हमें 2t स्क्वायर मिल गया। अब 2t स्क्वायर मिल गया तो इसका क्या करें, कुछ नहीं बच्चों, आसानी से सॉल्व हो जाएगा। देखिएगा, अगर मैं इसको टी स्क्वायर और प्लस टी स्क्वायर लिख दूं तो कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा। और इसी के साथ मैं प्लस 1 और माइनस 1 लिख दूं तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। डिनोमिनेटर टी पावर 4 प्लस 1 है, तो क्या मैं दोनों को टी पावर 4 प्लस 1 से सेपरेट डिवाइड नहीं कर सकता हूं? इतना तो हक है ना मुझे, इतना हक तो है ना सेपरेट डिवाइड करने का, है ना। अब क्या होगा, देखिएगा, अब यहां पर मैं अगर टी स्क्वायर कॉमन लूं तो 1 प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर, और यहां टी स्क्वायर कॉमन लूं तो टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर, और यहां साथ डी टी, और ये माइनस इस प्लस को क्या करेगा, माइनस। तो यहां बनेगा हमारे पास क्या, मैं इसमें भी टी स्क्वायर कॉमन ले लूं, टी स्क्वायर जब कॉमन लेंगे तो यहां आएगा 1 माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर, और यहां भी टी स्क्वायर कॉमन लूंगा तो आएगा टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर, साथ ही डी टी, ठीक है। ये टी स्क्वायर से ये टी स्क्वायर क्या होगा, कैंसल आउट हो जाएगा। अब क्वेश्चन जो है ना वैसा ही हो गया जैसा अभी कर रहे थे, है ना, वैसा ही हो गया, डिक्टो वही सवाल बन गया ये। अब देखिएगा, ये हमारे पास 1 प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर है, तो हमें इससे मतलब नहीं है क्या है, हमें मतलब यहाँ प्लस है या माइनस, यहाँ प्लस है या माइनस, प्लस है, क्या है यहाँ प्लस है, तो बताओ ऐड करूँ 2 या सब्ट्रैक्ट, ऐड करते ना, हाँ ऐड करते हैं। 1 प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर होल अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2, गलत, माइनस करेंगे भाई, अगर ऊपर प्लस है तो माइनस यहां होगा और प्लस यहां हो जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास क्या होने वाला है देखिएगा, अच्छा यहां पर हम क्या करेंगे, 1 माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर, और यहां आएगा टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर,
यहाँ पर स्टूडेंट हम ऐड करेंगे 2 और सब्ट्रैक्ट भी करेंगे 2 और ये हो गया dt। ठीक है, अगले स्टेप में आपको क्वेश्चन बिल्कुल समझ में आ जाएगा। माइनस, ये देखिए ये तो ऊपर एज इट इज रहेगा 1/t², और डिनोमिनेटर में ये जो लिखा है ये लिखा है t माइनस 1/t होल स्क्वायर प्लस √2² माइनस, साथ ही यहाँ dt। ठीक है, माइनस यहाँ स्टूडेंट्स लिखा हुआ है 1 माइनस 1/t² होल अपॉन t प्लस 1/t होल स्क्वायर माइनस √2 का होल स्क्वायर। क्वेश्चन हो गया हमारा सिंपल, क्वेश्चन हो गया हमारा सिंपल। तो यहां हम लिख सकते हैं I इज इक्वल टू माइनस, अब देखिएगा ध्यान से, क्या मैं इसको x कंसीडर कर सकता हूं, क्योंकि फंक्शन तो हमारा थीटा पे डिपेंड था। ठीक है, ये थीटा के रिस्पेक्ट में हमारा फंक्शन है, तो क्या मैं इसको x कंसीडर कर सकता हूं? एग्जैक्टली अगर ये x है तो फिर ये इस x का डेरिवेटिव क्या होगा, ये पूरा है ना, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, ये पूरा, यानी कि मैं लिख सकता हूं dx अपॉन x² प्लस √2² माइनस, स्टूडेंट्स माइनस, और इसका जो डेरिवेटिव है वो ये है, इसका जो डेरिवेटिव है वो ये है। तो क्या मैं इसको अगर थोड़ी देर के लिए u कंसीडर कर लूं तो ये du लिखा है ना, ये du लिखा है, और अगर ये du लिखा है तो ये है u² माइनस √2² का इंटीग्रेशन। ठीक है, सिंपल हो गया क्वेश्चन। तो यहां पर आएगा I इज इक्वल टू माइनस 1/a मीन्स √2 tan इनवर्स x अपॉन a मीन्स x अपॉन √2। साथ ही आएगा यहां पर स्टूडेंट्स, आइडेंटिटी याद आए तो बताना, आइडेंटिटी अगर याद आए तो बताना कि यहां कौन सी आइडेंटिटी लगने वाली है। साथ ही यहां आएगा 1/2a मीन्स 2 इंटू √2 लॉग u माइनस √2 और u प्लस √2 होल मॉडुलस प्लस c। हमारा जो आंसर है लगभग आ गया। अब आपको क्या करना होगा स्टूडेंट्स, x की वैल्यू यहां पर पुट करनी है। x की वैल्यू क्या है, t माइनस 1/t, और यहां पर u की वैल्यू क्या है, t प्लस 1/t। अगर आप यहां x और यहां u की वैल्यू पुट करेंगे तो आपको आंसर सीट से मिलता जुलता आंसर मिलेगा, और अगर नहीं चाहिए तब भी आपको पुट तो करना ही पड़ेगा। आंसर लाना है तो इन दोनों की वैल्यू पुट करना ही पड़ेगी, भले ही आपका आंसर सीट से मिले या ना मिले। तो स्टूडेंट्स ये हमारे 3 क्वेश्चन थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं, और ये क्वेश्चन ऐसे हैं जिनमें सावधानी की बहुत ज़रूरत है। इसलिए स्टूडेंट्स इन तीनों क्वेश्चंस को कम से कम 2 बार लगाएं। अगर आपको समझ में नहीं आता है कोई भी टर्म, बीच में थोड़ा भी अगर डिस्टर्ब होता है तो इस वीडियो को एक बार दोबारा जरूर देखें, इस वीडियो को दोबारा जरूर देखें ताकि आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएं स्टूडेंट्स। ठीक है, तो अगर आपको सॉल्यूशन समझ में आया है, मेरा पढ़ाने का मेथड समझ में आया है, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें बच्चों, ताकि उन्हें भी इसका फ़ायदा मिल सके। थैंक यू।